So good morning dear students. Now today we are starting with the new chapter. We come to the next chapter, new chapter of the chemistry, that is matter around us pure. In the first chapter we were learned about the matter का classification, boiling point, melting point, ठीक है. इवेपोरेशन पढ़ा था बेटा. इवेपोरेशन के एप्लीकेशन पढ़े थे हम लोगों ने. ऑस्मोसिस देखा था, ठीक है. हम लोगों ने डिफ्यूज़न देखा था और सभी के कुछ ना कुछ हमारे एप्लीकेशन थे हमारी नॉर्मल लाइफ में, उसके बारे में देखे थे, ठीक है. आज जो हम लोग पढ़ेंगे इज मैटर अराउंड अस प्योर. इसमें हम लोग एटम की प्योरिटी की बात करेंगे. तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैटर. पहले डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट चैप्टर में, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक फिर से यहाँ पे उठा रहा हूँ, मैटर. तो मैटर की अगर हम लोग बात करेंगे बेटा, तो एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, एनी सब्सटेंस दैट हैव सम मास एंड ऑक्युपाई सम स्पेस. तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसका कुछ ना कुछ मास हो और वो एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं. तो ऐसे सारे चीज़ें, यानी हम लोग अपने इन्वायरमेंट की बात करें, अर्थ एटमॉस्फेयर की बात करें, तो हम लोग मैटर से घिरे हुए हैं. हम लोग सेलफोन से लेकर ये मार्कर की जो इंक इस पर चिपक रही है, ये भी कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है. तो जाहिर सी बात है ये भी किसकी कैटेगरी में आएगा बेटा, मैटर की कैटेगरी में आएगा. यहाँ तक कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, वो भी आपका क्या होता है, मैटर में आते हैं. किस में आते हैं, मैटर में. और देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय प्योरिटी. अगर हम लोग प्योरिटी की बात करें, क्योंकि यहाँ पास हम लोग पढ़ेंगे किसके, मैटर को प्योर करने का, कैसे हम लोग मैटर को हम लोग प्योर करेंगे, ठीक है. जो मैटर आपके इम्प्योर होंगे वह उसको हम लोग प्योर करेंगे. लेकिन हम लोग ये तो समझे कि आखिर प्योरिटी का मतलब क्या होता है. कि अगर हम लोग कोई सब्सटेंस ले लें, ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पास कोई सब्सटेंस ले लें, ठीक है, लेट अस सपोज कोई हम लोगों ने यहाँ पास एक केमिकल लिया, केमिकल सब्सटेंस. तो इस केमिकल सब्सटेंस के जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो सेम होने चाहिए, तब तो वो सब्सटेंस प्योर है. अगर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के अलावा जो हम लिए हैं वहाँ पास अगर कोई भी आपका अलग से पार्टिकल आ गया, ठीक है ना, भले ही वो उसके लिए अच्छा हो खराब हो, तब वो क्या कहलाएगा, आपका इम्प्योर कहना लेना लगेगा. तो यानी हम लोग प्योरिटी का मतलब लिख सकते हैं कि ऑल द constituent particles are same, ठीक है ना, in a particular substance, in a particular substance. अगर सारे constituent particles पर्टिकुलर सब्सटेंस में अगर सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका प्योर सब्सटेंस कहलाएगा बेटा, ठीक है. तो अब हम लोग अब क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है ना, कि मैटर का क्लासिफिकेशन हो जाता है कितने पार्ट में और क्या क्या होते हैं इसमें. तो आओ देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. क्या चीज बेटा, मैटर का क्लासिफिकेशन. तो अगर हम लोग मैटर की बात करेंगे तो मैटर आपका दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. एक कहलाता है प्योर सब्सटेंस और एक कहलाता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. क्या चीज बेटा, ठीक है. जितना क्लासिफिकेशन मैं बताऊंगा तुम्हारे एनसीईआरटी की बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है. ये देखो, एक कहलाता है आपका प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और दूसरा कहलाता है आपका इम्प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर. इम्प्योर सब्सटेंस और क्या चीज, मिक्सचर्स, ठीक है. अब देखो, अगर प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू टाइप्स. फर्स्ट इज द एलिमेंट and second is the compound, ठीक है. element can be divided into the three parts, that is the metal, non metals and third is metalloids. third is what, metalloids. जबकि कंपाउंड की बात करेंगे बेटा, कंपाउंड दो पार्ट में डिवाइड होता है. एक कहलाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरा कहलाता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड. लिख लोगे इसके नीचे आप. इम्प्योर सब्सटेंस की बात करेंगे तो इम्प्योर सब्सटेंस आपके दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं. एक कहलाता है होमोजीनियस मिक्सचर और दूसरा कहलाता है आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर. क्या चीज बेटा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर.
ठीक है ना। तो इस तरह से हमें मैटर का क्लासिफिकेशन देखना है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो आप जहाँ से कहो मैं वहाँ से शुरुआत करूँ, ठीक है ना। तो हम लोग प्योर सब्सटेंस की भी बात करते हैं और हम लोग यहाँ पास मिक्सचर्स की भी बात करते हैं। तो पहले आप प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में समझ लेते हैं कि प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है। प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में आपका क्या डिफरेंस है, ठीक है ना। तो हम लोग मिक्सचर के बारे में क्या लिख सकते हैं, मिक्सचर आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर नोन एज सब्सटेंस, ठीक है। तो छोड़ो, आओ देखते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं प्योर सब्सटेंस से। इससे बेटा प्योर सब्सटेंस से शुरुआत करते हैं और फिर हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर की बात करेंगे। तो आओ देखते हैं हम लोग यहाँ पास इसको, आप ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसको आप बना लोगे, ठीक है। अब फिर हम लोग शुरुआत करेंगे किससे, आपका प्योर सब्सटेंस से। तो प्योर सब्सटेंस क्या होता है, the substance in which the constituent particles are same throughout the mixture and there is a uniform composition of matter, there is a uniform composition of matter, यानी if composition of matter is uniform and all the constituent particles are same, all the constituent particles are same, are called what, are called pure substance, are called pure substance। तो अगर कंपोजिशन ऑफ मैटर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म का मतलब हर जगह बेटा सेम रहे, यानी कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल, रेशियो ऑफ द पार्टिकल जिससे आपका प्योर सब्सटेंस बन रहा है उसका आपका कंपोजिशन हर एक पोजीशन पर क्या रहे, सेम रहे। एक एग्जांपल बता रहा हूँ प्योर सब्सटेंस का। लेट अस सपोज, अगर हम लोग यहाँ पास लेट अस सपोज हम लोगों ने वाटर लिया, क्या लिया, वाटर लिया H2O, ठीक है। और इस H2O में मैंने बहुत सारा शुगर मिला दिया, बहुत सारा, लेट अस सपोज 200 ग्राम मैंने यहाँ पास शुगर डिजॉल्व कर दिया। तो जब हमने यहाँ पास 200 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया, ठीक है, यहाँ पास कितना शुगर डिजॉल्व किया बेटा, 200 ग्राम शुगर डिजॉल्व किया। तो 200 ग्राम तुम शुगर जैसे ही डिजॉल्व करोगे ये आपके शुगर क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। और शुगर डिजॉल्व होने के बाद डिसअपियर हो जाते हैं, ऐसा ही तो है ना। शुगर यहाँ पास डिजॉल्व होंगे और शुगर डिजॉल्व होने के बाद यहाँ पास क्या हो जाएंगे, डिसअपियर हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पास अगर हम कंपोजिशन की बात करें कि कैसे ये प्योर सब्सटेंस है, तो ध्यान देना मैं जो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ, ठीक है। ये देखो कि अगर लेट अस सपोज यहाँ पास अब इस प्योर सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में आपके क्या क्या है, आपका शुगर है और वाटर है। तो अगर मैं यहाँ से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, यहाँ से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल और यहाँ से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब किसी कई पोजीशन से मैंने सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाए और सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाने पर जाहिर सी बात है रेशियो किसका किसका होगा, शुगर और वाटर का होगा। तो हर जगह से इस हम लोगों ने सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाए और सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाने के बाद हमने ये देखा कि शुगर और वाटर का रेशियो हर जगह क्या है, सेम है। तो इसको कहते हैं कंपोजिशन का यूनिफॉर्म होना, कंपोजिशन का सेम होना, ठीक है। यानी रेशियो ऑफ द पार्टिकल्स इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है। यानी शुगर और वाटर के कंपोनेंट्स मैंने मतलब सेम नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मैंने सोल्यूशन में कई जगह से उठाए, तो हर जगह पे मैंने जब चेक किया शुगर और वाटर का रेशियो तो हर जगह पास क्या आया, सेम आया। इसका मतलब कहते हैं हम लोग कंपोजिशन का यूनिफॉर्म होना, ठीक है ना। तो यानी रेशियो का सेम होना, कंपोजिशन का यूनिफॉर्म होना, दिस इज कॉल्ड व्हाट, प्योर सब्सटेंस। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, ठीक है। तो ये था आपका प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन। आओ बेटा हम लोग देखते हैं क्या चीज, प्योर सब्सटेंस के जो डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। जो इसमें पहला है आपका एलिमेंट, क्या है बेटा, एलिमेंट है। तो आपका एलिमेंट क्या होता है ये देखते हैं। एलिमेंट इज नथिंग बट इट इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, ठीक है ना। यानी एलिमेंट इज अ सब्सटेंस that are made up of only single type of particle, only single type of क्या चीज बेटा, only single type of particle।
तो एलिमेंट आपके वो केमिकल सब्सटेंस है जो केवल सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके एलिमेंट कहते हैं। यानी ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके एलिमेंट कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं Cl2, जैसे मैं बात करूं O2, जैसे मैं बात करूं N2, जैसे P4, जैसे आपका S8, ठीक है ना। यहाँ पर अगर Cl2 की बात करो तो यहाँ पर जो Cl2 गैस है यानी जो सब्सटेंस है, जो मैटर है, वो दो क्लोरीन के पार्टिकल से मिलकर बना है। तो यानी यहाँ पास कंपोजिशन किसका केवल क्लोरीन का, यानी सेम नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर क्लोरीन गैस बना है। ऑक्सीजन गैस की बात करोगे तो ऑक्सीजन गैस यहाँ पर दो ऑक्सीजन एटम आपस में जुड़े होंगे तो ऑक्सीजन गैस बनाया होगा, यानी यहाँ पास नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों जगह क्या है, सेम है। तो जितने एग्जाम्पल लिखा है हमने, चाहे वो S8 हो चाहे आपका P4 हो, सब जगह पास जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। और नंबर ऑफ पार्टिकल अगर सेम होंगे तो ये क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा। तो ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस प्योर सब्सटेंस का फॉर्म, ठीक है ना, जहाँ पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, सेम हो थ्रू आउट द मिक्सचर, थ्रू आउट द मेटल, तो वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, क्या होंगे बेटा, अगर सेम टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल होंगे, तो वहाँ पास वो जो आपका सब्सटेंस है, केमिकल सब्सटेंस, वो क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं क्या चीज, कंपाउंड के बारे में। किसके बारे में, कंपाउंड के बारे में। तो इसको मैं ऊपर रब कर रहा हूं, ठीक है ना, देख लेते हैं कंपाउंड क्या होता है। तो ये देखो कंपाउंड के बारे में अगर हम लोग देखें, कंपाउंड के बारे में, तो व्हाट इज कंपाउंड, जब कोई भी केमिकल सब्सटेंस दो या दो से अधिक टाइप एलिमेंट से मिलकर बने, when the chemical substance is made up of two or more type of elements is called compound, is called बेटा compound। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं, ठीक है ना। आओ तो इसका एग्जांपल देखते हैं, कंपाउंड आखिर कैसे दो या दो से अधिक एलिमेंट को मिलाकर हम लोग कंपाउंड बनाएंगे। तो ये देखो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जांपल की बात करें, यहाँ पास ये देखो, जैसे हम लोग एग्जांपल की बात करें, ये देखो कार्बन और ऑक्सीजन मिलेगा C+O2, तो ये क्या बना लेगा, CO2 बना लेगा। तो यहाँ पास ये देखो एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है, दो अधिक एलिमेंट आपस में मिले तो एक सिंगल टाइप ऑफ कंपोजिशन का आपका गैस बनाया, जिसको हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड गैस कह रहे हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंपाउंड। CO2 क्या है, यहाँ पास कंपाउंड है। और एग्जांपल देखो H2 एलिमेंट है, सही है ना, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना आपका। फिर उसके बाद O2 भी एलिमेंट है, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो ये क्या बना लेंगे, H2O। क्या बना लेंगे, H2O। तो हियर H2O इज व्हाट, वाटर, इट इज व्हाट, कंपाउंड। ये दोनों क्या है बेटा, ये क्या है, कंपाउंड है। कंपाउंड क्या, मैंने कहा जब दो या दो से अधिक एलिमेंट, ठीक है ना, दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जब जुड़ते हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पास वो जो केमिकल सब्सटेंस फॉर्म करते हैं वो क्या कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। बेटा एलिमेंट से मिक्सचर भी बनता है। तो अगर कंपाउंड और मिक्सचर में हम लोग डिफरेंशिएशन की बात करें कि कैसे हम लोग डिफरेंट पता करेंगे कि कहाँ पास आपका मिक्सचर बना है और कहाँ पास आपका कंपाउंड बना है, तो ये देखो, जैसे लेटर सपोज यहाँ पास जो वाटर बना है, वाटर को मैं यहाँ से क्या करूँ, वाटर को मैं यहाँ से एक कंटेनर में ले लूँ, और कंटेनर में लेने के बाद मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया है प्योर सब्सटेंस को चेक करने का, कि सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठा लेंगे। हर जगह से जब सेम नंबर ऑफ पार्टिकल उठाएंगे तो हमें H2O ही मिलेगा, और H2O में आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हर जगह पास क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हर जगह पास सेम मिलेगा। इस वजह से ये जो बना है दो या दो से अधिक एलिमेंट मिलाने पर जो केमिकल सब्सटेंस, ये क्या कहलाएगा, आपका कंपाउंड कहलाएगा। जबकि अगर मिक्सचर की बात करो, ठीक है, तो मिक्सचर में देखो एलिमेंट को मिलाने से मिक्सचर भी बनता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, लेट अस सपोज हमने आयरन नेल्स ले ली, क्या ले ली बेटा, आयरन नेल्स, ठीक है, और आयरन नेल्स के साथ हम लोगों ने ले लिया जिंक पाउडर। क्या ले लिया, जिंक पाउडर। इन दोनों को हम लोगों ने मिक्स कर दिया। तो मिक्स किया तो जाहिर सी बात है कभी मिक्स होंगे क्या, नहीं मिक्स होंगे। कुछ पार्टिकल्स जिनके आगे पीछे इस तरह से दोनों एक दूसरे से जिगजैग मूवमेंट में क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो जहां पास अगर हर जगह से सेम नंबर ऑफ पार्टिकल तुम उठाओगे तो हर जगह पास नंबर ऑफ पार्टिकल जिंक और आयरन का सेम नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब कहने का
कि रेशियो यहाँ पास हमने भी यहाँ पास भी दो एलिमेंट ही लिए, लेकिन यहाँ पास जो बन रहा है वो क्या मिल रहा है, आपका मिक्सचर मिल रहा है। क्योंकि रेशियो आपका सेम नहीं होगा पार्टिकल का, तो रेशियो सेम पार्टिकल का नहीं होगा तो वो क्या कहलाने लगेगा, आपका मिक्सचर कहलाने लगेगा। तो हमने कहा जब दो या दो से अधिक एलिमेंट आपस में जुड़ते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, आपका मिक्सचर। वो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपका कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो ये रहा हमारा क्या, कंपाउंड की डेफिनेशन। ठीक, अब आओ हम लोग कंपाउंड के बाद बढ़ते हैं आगे। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है इसका, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड के। तो एलिमेंट तीन पार्ट में डिवाइड था, एक कहलाता है मेटल, दूसरा कहलाता है नॉन मेटल, और तीसरा कहलाता है आपका क्या चीज, मेटेरियल्स। तो एलिमेंट्स में जो पहला टॉपिक है वो क्या है, आपका मेटल है। इतना डिटेल में आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो मेटल क्या होता है, एलिमेंट का पहला पार्ट। मेटल आर द केमिकल सब्सटेंस दैट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ऐसे केमिकल सब्सटेंस, मेटल्स आर केमिकल सब्सटेंस दैट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जिनके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी होती है, एंड फॉर्म पॉजिटिव कैटायन, एंड फॉर्म पॉजिटिव कैटायन। कैटायन और एनायन 8th में पढ़ा होगा तुम लोगों ने, 7th 8th में। ठीक है, लूज इलेक्ट्रॉन एंड फॉर्म पॉजिटिव कैटायन इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड मेटल। इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, मेटल कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पास ये देखो, जैसे आपका सोडियम हो, सोडियम बिकम्स Na+ बाय लूजिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पास पॉजिटिव चार्ज वाले जितने एटम होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी एटम होंगे या पॉजिटिव चार्ज वाले जितने भी सब्सटेंस होंगे, इलेक्ट्रॉन को लूज करके बने होंगे, वो क्या कहलाएगा, आपका मेटल कहलाएगा। ठीक है ना। आपको अगर मेटल की डेफिनेशन जो अगर दी भी होगी यहाँ पास, तो उसकी प्रॉपर्टी दी होगी बेटा। ठीक है ना, उसकी डेफिनेशन कभी नहीं दी होती 9th में। मैंने आपको डेफिनेशन बता दी, इसको ध्यान रखिएगा। और एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ये 2 पॉजिटिव कैटायन ले जाता है। ठीक है ना, तो ये भी क्या है, आपका मेटल है। एल्युमिनियम ले लो, ये सब क्या है, मेटल है। तो ये सब क्या करते हैं, आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखते हैं, इस वजह से ये क्या कहलाते हैं, आपके मेटल कहलाते हैं। तो ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी रखे, उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपके मेटल्स कहते हैं। नाउ अगर हम लोग अब बात करें प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की, क्या चीज बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स की। तो पहली प्रॉपर्टी मेटल्स की कि दे आर हार्ड सॉलिड, दे आर हार्ड सॉलिड। ये क्या होते हैं, हार्ड सॉलिड होते हैं जितने भी मेटल्स होंगे। ठीक है ना, एंड सो मैग्नेटिक बिहेवियर, एंड सो, ठीक है नहीं सॉरी, मैग्नेटिक बिहेवियर हर आपका मेटल शो नहीं करता। दे आर हार्ड सॉलिड एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो क्या होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है बेटा, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। ठीक है ना, और देखते हैं, दे आर मैलिएबल। मैलिएबल प्रॉपर्टी आपने क्लास 8 में ही पढ़ी होगी। ठीक है, मैलिएबल प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस को, किसी भी मेटल को थिन शीट में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है, तो जाहिर सी बात है थिन शीट कन्वर्ट करने की जब तक उसके पास प्रॉपर्टी नहीं होगी तब तक आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। तो यानी यहाँ पास मैलिएबल की मैं डेफिनेशन लिखता हूँ। ठीक है ना, क्या चीज बेटा, क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज मैलिएबिलिटी एंड व्हाट इज व्हाई द मेटल्स आर सो कॉल्ड मैलिएबल इन नेचर। ठीक है ना, तो इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ और तुमको बताता हूँ कि ये देखो, मैलिएबल प्रॉपर्टी की क्या होता है, मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग अ मेटल इनटू थिन शीट, मेटल इनटू किसमें बेटा, थिन शीट्स। पतली पतली चादरों में अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी कहते हैं। तो ऐसे कोई भी केमिकल सब्सटेंस जो पतले पतले चादरों में कन्वर्ट होने की प्रॉपर्टी रखेगा, दैट इज नोन एज मैलिएबल इन नेचर। क्या होता है, मैलिएबल इन नेचर होता है। तो इसलिए जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी रखते हैं। घरों में चादर इस्तेमाल होता है मेटल्स के, ठीक है, दरवाजों में लगते हैं, ठीक है, सीट्स इस्तेमाल होती है। वो सब क्या किया जाता है बेटा, मेटल को आपको बीट करके कन्वर्ट किया जाता है किसमें, आपका क्या चीज़, थिन
प्लेट्स में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है ना, तो थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो मैलिबिलिटी के बाद हम लोग डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो डक्टाइल इन नेचर, दे आर ऑल्सो डक्टाइल इन नेचर, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है, डक्टाइल इन नेचर एंड द प्रॉपर्टी इज नोन एज डक्टिलिटी, यानी जस्ट इसका इसी का सेम कि डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग अ मेटल इनटू थिन वायर्स, ठीक है ना, डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग अ मेटल इनटू थिन वायर्स, मेटल इनटू किसमें बेटा, थिन वायर्स, यानी पतले पतले अगर तारों में कन्वर्ट करने की प्रॉपर्टी अगर किसी भी सब्सटेंस में होगी तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी आपकी, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। अब देखो आपने तार देखा होगा घरों में, जितने भी वायर्स आते हैं उसमें आपके मेटल के पतले पतले क्या होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं, पतले पतले आपके वायर्स होते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज व्हाट, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी। तो मेटल आपका सॉलिड होता है, हार्ड सॉलिड, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मैलिएबल प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, और क्या होती है, डक्टिलिटी प्रॉपर्टी होती है। आइए कुछ और प्रॉपर्टी देख लेते हैं, ठीक है, इन सब को आप क्या करोगे, आप अपनी फेयर कॉपी में लिखोगे, ठीक है, इन सारे प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब मैं बात करने जा रहा हूँ इनके आगे कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में। दे आर व्हाट, सोनोरस इन नेचर, दे आर सोनोरस इन नेचर, सोनोरस इन नेचर, ठीक है ना, ये क्या होते हैं आपके सोनोरस नेचर के होते हैं। सोनोरस आपका वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी मेटल को बीट किया जाए, तो सोनोरस आपकी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें किसी भी मेटल को आपस में स्टक किया जाए तो वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करे। क्या चीज, प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग रिंगिंग साउंड, सारे मेटल में ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है बेटा। देखो मैंने यहाँ पर पहला में हार्ड सॉलिड लिखा है, एक मेटल ऐसा होता है आपका जो आपके सॉलिड में नहीं होता है, दैट इज मरकरी, मरकरी इज इन द लिक्विड स्टेट, ठीक है ना, तो उसको आप बीट भी नहीं कर सकते हो, थिन वायर में भी नहीं कन्वर्ट कर सकते हो, और आप डक्टाइल प्रॉपर्टी भी उसकी शो नहीं कर सकते हो, ना ही उसको बीट करके सोनोरस प्रॉपर्टी ले सकते हो। उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जाहिर सी बात है लिक्विड है, तो बाकी मेटल के कंपेयर में उसका क्या होगा, लो होगा, तो वो कुछ एक्सेप्शनल केस भी हैं, ठीक है ना, उनके बारे में भी हमें ध्यान रखना है। तो आज बेटा हम लोगों ने इस चैप्टर की शुरुआत की, ठीक है ना, और शुरुआत करके हम लोगों ने देखा, ठीक है, कि किस तरह से आपका मैटर का क्लासिफिकेशन होता है, प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं। एलिमेंट में जो पहला आपका क्लासिफिकेशन था मेटल्स, उसके बारे में हम लोग ने देखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लेकर आएंगे, ठीक है ना, नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज को, और नॉन मेटल्स आखिर क्या होते हैं, और आपका आगे प्रोसीड करेंगे मिक्सचर में, जिसमें हम लोग होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को एंजॉय करिए, नोट्स बनाइए, जहाँ पास डाउट्स हो उनको आप क्लियर करिए, ठीक है ना, मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करके, ठीक है। चलिए बेटा नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।